इति प्रोक्त ऋषिना सत्रवर्धनः। श्री सूत ने कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबंध सरस्वती नदी के तट कम प्रयास नामक स्थान पर एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। तो जैसे कि हमने पढ़ा, शौनक ऋषि ने पूछा कि नारद जी के जाने के बाद व्यासदेव ने क्या किया। तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि क्या किया। उस आश्रम में जो सरस्वती नदी के तट पर था, उसमें क्या होता था, ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित यानी प्रोत्साहन मिलता था। तो वो ऐसा माहौल था, ऐसा दिव्य आश्रम है जहां आध्यात्मिक कार्यकलाप होते हैं, सर्वोपरि होते हैं। वहां चाहे कोई गृहस्थ भी रहता हो, तब भी वो भक्ति में बहुत आगे बढ़ा चढ़ा व्यक्ति होगा, है ना। तो इस तरह ये आध्यात्मिक संस्कृति की बात है कि वैराग्य जो है वो केवल विचारों का नहीं है या औपचारिकता नहीं है, वो क्या है, मन का भाव या स्थान या बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है ना। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सन्यासी अपने व्यवहारिक वैराग्य के बल पर ही सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। तो सन्यास आश्रम जो है वो वैराग्य का सर्वोच्च उदाहरण है। तो व्यासदेव जो है वो वहां पर क्या कर रहे हैं, ये तो नारद जी के बारे में आया, और व्यासदेव क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं, तस्मिन् स्व आश्रमे व्यास बद्री षण्ड मंडिते आसीनो उपस्पृश्य प्रणीददो मन स्वयं। उस स्थान पर बेरी के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में शिल व्यासदेव शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। तो जो नारद जी ने आज्ञा दी थी कि तुम ध्यान में भगवान का चिंतन करो, और जैसी जैसी भगवान की क्रियाकलाप लीलाएं तुम्हें अनुभव में आए, उनका विस्तार पूर्वक लेखन करो, उनका विस्तार करो और उनको लोगों के लिए प्रकट करो, है ना। तो व्यासदेव ने यहाँ, ये बहुत सुंदर उदाहरण है, शिल व्यासदेव ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया। तो क्या व्यासदेव अशुद्ध थे? नहीं, परंतु ये नियम है। देखिए, जब हम भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो कुछ नियम जो होते हैं वो हमारी आदतें बन जाते हैं। यानी ये जो आचमनी है, ये हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारी हैबिट होनी चाहिए। आचमनी से हमारा जो शुद्धिकरण होता है, जैसे कि गुरु महाराज ने हमें सिखाया कि एक लेफ्ट हैंड से एक छोटा चम्मच जल का हाथ में डालते हैं, उसको इस ब्रह्म मूल से ग्रहण करते हैं, फिर उसको नीचे छोड़ देते हैं, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और तीनों बार मंत्र बोलते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। और फिर चौथी बार हस्त प्रक्षालन करते हैं, हाथ धोते हैं, और पांचवी बार राइट हैंड प्रक्षालन करते हैं। तो ये छोटा आचमनी है। ये छोटा आचमनी सबको याद होना चाहिए। और जब भी आप मंदिर में प्रवेश करो, अर्चा विग्रह को टच करो, भोग लगाओ, कुछ भी करने का प्रयास करो, तो पहले आपको ये छोटा आचमनी कर लेना चाहिए। क्यों? इसके करने से क्या होता है, पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, है ना। क्योंकि भगवान का नाम लेने से शुद्ध होते हैं और जल को स्पर्श करने से शुद्ध होते हैं। वायु, जल, सूर्य, अग्नि, है ना, और पृथ्वी, ये 5 तत्वों से हम बने हैं। तो ये 5 तत्वों को ही टच करने से हम शुद्ध होते हैं। वायु को, कोई कपड़ा आपका गंदा हो गया है, आपको लग रहा है कुछ ये वॉशेबल नहीं है, अब उसको थोड़ी देर वायु में डाल दीजिए, हवा में डाल दीजिए, उसमें से गंध उड़ जाएगी तो फ्रेश हो जाएगा। तो यानी कि एक तरह से वो शुद्धिकरण हो गया, गंध चली गई। ऐसे ही जल से हम धोते हैं तो कुछ मैल चली गई, है ना, शुद्धिकरण हो गया। सूर्य में हम दिखाते हैं तो भी शुद्धिकरण हो गया। कहीं मैल जम रही है, उसको हम रगड़ देते हैं मिट्टी से, तो मैल छूट जाती है। तो इस प्रकार हमारे क्या होते हैं, शुद्धिकरण के प्रोसेस होते हैं। तो हमें यदि शुद्धिकरण करना है तो जल का स्पर्श करके भगवान का नाम लेना चाहिए। और जो मंत्र स्नान भी है हमारा, बह्याभ्यंतर शुचि ही, है ना, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्व अवस्थासु गतो वा यत् स्मृत पुंडरीकाक्षा स बह्याभ्यंतर शुचि ही। तो 3 बार जल की बूंद लेकर अपने ऊपर डालने से मंत्र स्नान हो जाता है। तो ये है शुद्धिकरण की विधि। तो यहाँ व्यासदेव जो स्वयं भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं,
जब भगवान का ध्यान करने बैठते हैं तो पहले शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करते हैं, मंत्र आदि द्वारा उच्चारण करके अपने आप को शुद्ध करके फिर ध्यान लगाते हैं। तो ये विधि हमें ध्यान में रखनी चाहिए। उसके आगे कहते हैं, भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणीते अमले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रय। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्ति में सेवा भक्ति योग से बंधकर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णता अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति समेत उनका दर्शन किया। तो ध्यान में भगवान की कृपा क्या है? जब कोई व्यक्ति ध्यान करना चाहता है तो भगवान उसकी सहायता करते हैं। तो जैसा वो ध्यान करना चाहता है वैसी कृपा भगवान उसके ऊपर कर सकते हैं। जितना स्ट्रांग उसकी इच्छा होती है, जितना उसका ज्ञान होता है, जितनी उसकी विल पावर होती है। तो यहाँ एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि उनकी माया शक्ति के साथ, बहिरंगा शक्ति के साथ, माया च तत् अपाश्रया, माया जो उनके पूर्णतः वश में है उसके साथ उन्होंने उसका दर्शन किया, भगवान का ध्यान किया। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, अंतर्यामी परमात्मा के अपूर्ण ज्ञान से पूर्ण ब्रह्म की अधूरी प्रतीति करके कोई भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान के बारे में जब हम पूरा पूरा जानेंगे तभी हम प्रवेश कर सकते हैं भगवत धाम में, वैकुंठ में। परंतु यदि हमारा ध्यान ही नहीं लग रहा, यदि हमारा श्रवण ही नहीं बन पा रहा, तो फिर क्या होगा? ये दूसरा श्लोक है, कहते हैं वासुदेव निर्विशेष ब्रह्म के हिरण्यन पात्रेन द्वारा आच्छादित हैं। तो यहाँ ईशोपनिषद का ये शब्द है कि ईशोपनिषद में क्या कहा गया है कि भगवान जो है आच्छादित हैं। किससे आच्छादित हैं? अपने ही प्रकाश से आच्छादित हैं। यानी भगवान की बॉडी से इतना प्रकाश निकलता है, इतना प्रकाश निकलता है कि अगर हम उनको देखना चाहें तो हम उनको देख नहीं पाएंगे। तो फिर क्या होगा? हम केवल ब्रह्म ज्योति तक के दर्शन करेंगे और फिर वापिस आ जाएंगे। तो इस प्रकार क्योंकि व्यासदेव का ज्ञान पूर्ण है भगवान के बारे में, तो उन्होंने माया शक्ति सहित उनका दर्शन किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे भगवान का दर्शन करते हैं। भक्तिमय सेवा से या भक्ति योग से हम भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंडर आ जाते हैं। भगवान की दो शक्तियां, बहिरंगा एक अंतरंगा। बहिरंगा शक्ति यानी माया देवी और अंतरंगा यानी योग माया, है ना। तो हम योग माया से बहिरंगा से योग माया के अंडर चले जाते हैं। परंतु हमें उनका भी बहिरंगा शक्ति क्या है और कैसे कार्य करती है उसका भी पता होना चाहिए। एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, हेड एंड टेल। तो भगवान की माया शक्ति है, एक ही है, भगवान की शक्ति है। और यदि हम भौतिक भोग में हैं तो बहिरंगा है, और यदि हम भगवान की सेवा में हैं तो अंतरंगा है। यानी शक्ति दिव्य है, शक्ति आध्यात्मिक है, परंतु हम जैसे उसे देखना चाहें वो हमें वैसी दिखाई देगी। दोनों तरफ से, चाहे वो बहिरंगा हो चाहे वो अंतरंगा हो, उसका कार्य क्या है? एक व्यक्ति को, एक जीव को भगवत भक्ति में लगाना। बहिरंगा उल्टी मार मार के लगाती है और अंतरंगा सीधी हेल्प करके लगाती है। क्योंकि बहिरंगा में हम भोग बुद्धि में हैं, तो बहिरंगा शक्ति मार मारती है कि भोग मत करो, भक्ति करो। और अंतरंगा में हम भक्ति करना चाहते हैं तो वो हमारी हेल्प कर देती है। तो व्यासदेव ने बहिरंगा अंतरंगा दोनों शक्तियों सहित भगवान का दर्शन किया। कहते हैं श्लोक संख्या 5, यया समोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मक परमपि मनुते अनर्थं तत्कृतं च अभिपद्यते। जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। तो भौतिक कष्ट होते क्यों हैं और हम उनको कैसे भोगते हैं? इस सवाल का बहुत सुंदर जवाब जो है वो हम इस श्लोक के माध्यम से
समझ सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर शरीर है तो कर्म होएगा ही, कर्म होएगा तो उसके उल्टे सीधे फल भी होंगे ही। पर यहाँ क्या कहा गया है? हम जीव हैं, माया से सम्मोहित होकर, यया मतलब माया, है ना, जिससे संबोधित, जिससे, किससे? बहिरंगा शक्ति से सम्मोहित होकर जीव क्या करता है? अपने आप को गुणों के अधीन कर लेता है, यानी अपने आप को शरीर मान लेता है, और फिर मानने के कारण उसे अनर्थ प्राप्त होते हैं। क्योंकि मैंने मान लिया मैं शरीर हूं, तो मैं इस शरीर को नष्ट होने से बचाना चाहता हूँ, इस शरीर को सुविधा देना चाहता हूँ। तो फिर मैंने क्या करना शुरू किया? कैसे कैसे भी कार्य करने शुरू किए, और उन कार्यों का फल उल्टा पुल्टा भोगना शुरू किया। जैसे मैंने शरीर को सुख सुविधा देने के लिए, शरीर को मीठा बहुत पसंद है, मैंने खाना शुरू किया, शरीर को बड़ा आनंद हो रहा है क्योंकि मैं मीठा खा रहा हूँ और शरीर को मीठा पसंद है। तो अंततोगत्वा क्या हो गया? डायबिटीज हो गया और उसे दुख भोगना पड़ा। तो ये बहिरंगा शक्ति में भोग की इच्छा के कारण हमने अपने आप को शरीर माना, और फिर उस शरीर के कारण जो भोग हुए उनका फल, अनर्थों का फल हमें भोगना पड़ा। यदि हम अपने आप को आत्मा माने तो हमारी कई चीजें सॉल्यूशन में आ जाएंगी, है ना, कई चीजें को सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा। तो श्लोक संख्या 6 में कहते हैं, अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे, लोकस्य जानतः विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम्। भौतिक जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है, जिसका संबंध परम सत्य से है। तो यहाँ बहुत सुंदर बात कही गई है, ये अनर्थ जो हैं उनका हम निवारण कर सकते हैं, उपशमम, बहिष्कार कर सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए ये अनर्थ, मैं इन अनर्थों के फल भोगने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं इन अनर्थों में इन्वॉल्व होने को नहीं जानना चाहता। तो साक्षात रूप से प्रत्यक्ष भक्ति योग से क्या हो जाते हैं? ये कम हो जाते हैं। कैसे कम हो जाते हैं? अब देखिए, यदि आप भक्ति योग में जुड़े तो आपसे 4 पाप होने अपने आप ही धीरे 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 बंद होते जा रहे हैं, है ना। 4 पाप जो मूल जड़ हैं भोग की इच्छा की, वो सब क्या हो जाएंगे? अनर्थ आपके दूर हो जाएंगे, आपने उनका बहिष्कार कर दिया। तो परंतु अधिकांश लोग इसे नहीं जानते, इसीलिए वैदिक साहित्य का संकलन किया है, जिनका संबंध परम सत्य से है। तो हम व्यर्थ के दुख और अनर्थों को कम कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ बताया, साक्षात भक्ति योग से, कृष्ण की भक्ति करने से, दिव्य भक्ति योग को अपनाने से हम अपने अनर्थों को कम कर सकते हैं। तो 2 प्रकार के अनर्थ है ना, वैसे तो अनर्थ बहुत प्रकार के होते हैं। एक तो अनर्थ ये है कि हम भौतिक भोग भोगना चाहते हैं, और दूसरे प्रकार के अनर्थ ये हैं जिनको हम जान ही नहीं पाते, जो हमें अनर्थ लगेंगे नहीं। जैसे किसी से हम बात करते हैं तो कोई लोग बोलते हैं कि अरे ये प्याज लहसुन वगैरह तो भगवान ने ही बनाया, तो भगवान ने बनाया तो फिर इसको खाने में क्या दोष है तो अनर्थ, परंतु हम मानने को तैयार नहीं है। जैसे एक पर्टिकुलर धर्म में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है अभी भी, तो वो अवैध संबंध मानते ही नहीं है कुछ भी। तो क्या है? ये अपने आप को अनर्थ में फंसाने की विधि है। हम मान ही नहीं रहे इस चीज को कि ये हमारी आत्मा के लिए सही नहीं है ना। तो ये अवांछित दुखों को कम किया जा सकता है यदि हम भक्ति योग को अपनाएं, यदि हम वैदिक ज्ञान को समझें। और इसीलिए विद्वान यानी प्रकांड पंडित व्यासदेव ने क्या किया है? वैदिक साहित्यों का संकलन किया है, ताकि हम जान पाए अनर्थ क्या है और उनसे दूर हो पाए, उनके फलों से बच पाए और अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर पाए।
ना। तो श्लोक संख्या 7 में कहते हैं, यस्याम वे श्रूयमानायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। तो यहाँ ये बहुत ही सुंदर बात है कि वैदिक साहित्य से होता क्या है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि क्या करेंगे, पढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा, पढ़ते जाओ कोई फर्क नहीं होएगा। तो यहाँ बताया जा रहा है, वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से भगवान की प्रेमा भक्ति अंकुरित हो जाती है। वैदिक साहित्य सुनने से भगवान की प्रेमा भक्ति हमारे हृदय में अंकुरित हो जाती है, और भक्ति आते ही शोक मोह तथा भय तुरंत चले जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी हो, वो खाना खाने लगे तो उसकी भूख अपने आप मिट जाती है। वो एक एक कौर खाता जाएगा और उसकी भूख मिटती जाएगी। इसी प्रकार जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हमारे शोक मोह और भय चले जाएंगे। शोक क्या होता है? शोक होता है हम पिछली चीजों को याद करते हैं और उनके लिए दुख मनाते हैं। मोह क्या होता है? प्रेजेंट में हम सही चीज को देख नहीं पा रहे हैं। और भय क्या होता है? फ्यूचर में ऐसा होगा कि ऐसा होगा, ये होना चाहिए, ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये होता है भय। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का एक एक गुण है, शोक मोह और भय। तो जब हम कृष्ण की भक्ति में जाते हैं तो क्योंकि कृष्ण स्वयं काल हैं, तो समय के ये तीनों चीजें चली जाती हैं। ना पास्ट रहता है, ना प्रेजेंट रहता है, ना फ्यूचर रहता है। क्या रह जाता है? केवल कृष्ण भक्ति रह जाती है। और भगवान के गोलोक धाम में, भगवान के राज्य में समय जो है वो बीतता नहीं है। समय जो है इस तरह से कार्य नहीं करता जैसे इस भौतिक जगत में करता है। तो यदि हम काल को समझना चाहें तो भगवत गीता में इसकी बहुत सुंदर व्याख्या करी है भगवान ने कि काल, मैं ही हूं काल। और काल जो है वो प्रकृति और जीव के संबंध में एक दूसरे को चेंज करने के लिए, अशाश्वतता को दिखाने के लिए है कि जीव कैसे प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढला हुआ समझता है, परंतु जीव में काल का कोई प्रभाव नहीं होता। कर्म जो है वो काल के प्रभाव से आते हैं और चले जाते हैं, है ना। तो काल हमें प्रभावित करता है, इसीलिए हम शोक मोह और भय में होते हैं। परंतु यदि हम भक्ति करने लगेंगे तो ये हमारे शोक मोह और भय चले जाएंगे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भक्ति में सेवा का अंतिम फल भगवान के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न करना है। प्रेम ऐसा शब्द है जो स्त्री पुरुष के संबंध को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, किंतु प्रेम ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिसे कृष्ण तथा जीवों के बीच के संबंध को समुचित ढंग से व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो भगवान तथा जीवों के बीच का प्रेम जो है वो वैसा ही है जैसा स्त्री पुरुष का होता है, क्योंकि भगवान पुरुष हैं और जीव को स्त्री मात्र कहा गया है। अतएव ईश्वर प्रेम शब्द अत्यंत उपयुक्त है कि जीव को ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, है ना। तो ये प्रेमा भक्ति कब शुरू होती है? जब हम श्रवण करते हैं। किसका? वैदिक साहित्य का। तो वैदिक साहित्य का श्रवण करने पर क्या होता है? हमारी भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति शुरू होती है, यानी भगवान में आसक्ति होती है। और जब भगवान में आसक्ति होती है तो भौतिक जगत की आसक्ति क्या हो गई? धीरे धीरे शिफ्ट हो गई। आसक्ति जाती नहीं है। कोई सोचे कि मुझे किसी भी चीज में आसक्ति नहीं है तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। आसक्ति जाएगी नहीं, या तो माया में होगी या तो भगवान में होगी, है ना। तो इसीलिए क्या कहा गया, ये आसक्ति जो है ना वो भगवान में ट्रांसफर हो जाएगी, और ट्रांसफर होते ही क्या होगा? अनेक प्रकार के मोह शोक और भय को दूर कर देगी। तो यहाँ एक श्रील प्रभुपाद कहते हैं
जीवात्मा भौतिक संगति के द्वारा एक प्रकार की जटिलता उत्पन्न कर लेता है। भौतिक देह के भ्रामक बंधन को वास्तविक तथ्य के रूप में स्वीकार कर लेता है। तो शोक क्या है? मैं हूं तो जीवात्मा, पर मैंने अपने आप को क्या समझा है? शरीर समझा है। अरे ये ना भी होता तो चल जाता, ये ऐसे भी होता तो चल जाता, तो हाय हाय मैंने ये क्यों कर लिया। शोक है ना। अब भगवान की भक्ति करने लगे तो छोड़ो, जो भगवान ने करवाया, जो हो गया सो निकल गया, अब क्या करना है ये सोचो। तो पिछला यदि छोड़ेंगे नहीं तो प्रेजेंट में आएंगे नहीं, और प्रेजेंट में बुद्धिमत्ता से कार्य करेंगे। अभी भी हम शरीर के लिए कर रहे हैं या आत्मा के लिए कर रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा। क्या जो हम शरीर से कार्य कर रहे हैं उससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं? यदि हो रहे हैं तो सही है, यदि नहीं हो रहे हैं तो हमें कार्य बदलना चाहिए। तो इसका मतलब हम भौतिकता में लिप्त हैं। तो इस प्रकार शोक दूर हो गया, मोह दूर हो गया, और भय या भ्रम दूर हो गया कि फ्यूचर में हमारा क्या होगा। एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद के पास आए, वो कहते हैं आप कृष्ण कृष्ण करते रहते हो, और यदि आपको मृत्यु के समय पता चला कि कृष्ण है ही नहीं तो? श्रील प्रभुपाद ने कहा हाँ बात तो सही है, हमने तो अभी, क्योंकि अभी वो नया व्यक्ति है तो उसके सामने प्रभुपाद रिवील नहीं कर सकते कि मैं कृष्ण को जानता हूँ। तो कहते हैं बात तो सही है, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। मानो कि हम पूरा जीवन कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, तो कृष्ण के नाम पर हम क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अच्छी अच्छी स्टोरीज पढ़ रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं कि कृष्ण के साथ है, कृष्ण के साथ है, कृष्ण के साथ है, आनंदित हैं हम। पूरा जीवन हम आनंद में जिए, और अंत में पता चला कृष्ण थे ही नहीं, तो हमने पूरा जीवन तो आनंद में जिया, हमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि हमने पूरा जीवन क्या किया? आनंद किया। परंतु यदि तुम्हें पता चला कि पूरा जीवन तुम गलत सलत काम करते रहे, कोई आनंद नहीं किया, कृष्ण से जुड़े ही नहीं, कृष्ण ही तो आनंद है, तो कृष्ण से जुड़े ही नहीं, और अंत में तुम्हें पता चला कृष्ण ही सर्वानंद है, कृष्ण ही सच्चिदानंद है, तो फिर तुम्हारा क्या होगा? पूरा जीवन भी दुखी रहे और अंत में भी दुखी रहे। तो फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है, परंतु उसका भय नहीं होना चाहिए। कृष्ण के साथ है तो कृष्ण अपने आप ही हमारा योगक्षेम वहन कर लेंगे। तो ये व्यवहारिक है कि जिस मनुष्य ने जिस वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे मनुष्य सांसारिक दुख मोह तथा भय को लांघकर जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। तो यहीं पे विराम देते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो